Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 12वीं कक्षा से रिलेटेड जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न कर रहा है कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह है महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आंसर क्या है तो सी है। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का है कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताएं। कृतियों के नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो उपयुक्त में सभी। आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 3 का है जायसी की भाषा कौन सी थी। जायसी की भाषा कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है अवधि। क्या है तो अवधि। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 4 करा है सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं। सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है सूर सागर। सूर सागर। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 5 करा है सूरदास के दीक्षा गुरु कैसे सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की है। सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह उपयुक्त में सभी के द्वारा। आंसर क्या है तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 6 करा है घुटने टेकना मुहावरा का अर्थ है। घुटने टेकना का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह है हार मानना। आंसर क्या है तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 7 करा है चार चांद लगाना का अर्थ है। चार चांद लगाना का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है प्रतिष्ठा बढ़ाना। आंसर क्या है तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 8 करा प्राण पखेरु उड़ाना का अर्थ है। प्राण पखेरु उड़ाना का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है मर जाना। आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 9 करा है जी चुराना का अर्थ है। जी चुराना का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है किसी काम से भाग जाना। किसी काम से भाग जाना। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 10 करा है का बरखा जब कृषि सुखाने का अर्थ है। का बरखा जब कृषि सुखाने का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह क्या है काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ है। काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ है। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 11 करा है छाती पर मूंग दलना का अर्थ है। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है तंग करना। क्या है तो तंग करना। आंसर डी। अगर अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 11 करा है गुदड़ी का लाल का अर्थ है। गुदड़ी का लाल का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह निर्धन परिवार में गुनी का जन्म होना। निर्धन परिवार में गुनी का जन्म होना। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर वह है ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 13 करा है कृतज्ञ का विलोम है। कृतज्ञ का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह है कृतधन। आंसर क्या है तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 14 करा है विग्रह का विपरीत है। विग्रह का विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह है संधि। क्या होता है तो संधि। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 15 करा है शिकस्त का विलोम है। शिकस्त का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह है फतह। क्या है तो फतह। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर
16 का है प्राचीन का विलोम है, प्राचीन का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह है अर्वाचीन। क्या है? तो अर्वाचीन, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है 17 का रहा है प्रछन्न का विपर्यार्थक है, प्रछन्न का विपर्यार्थक है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो प्रकट, आंसर सी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का स्वदेश का विलोम है, स्वदेश का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है प्रदेश, परदेश, आंसर क्या है? तो डी है। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है धनवान का विलोम है, धनवान का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? निर्धन, आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है निशा का पर्यायवाची है, निशा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उपयुक्त में सभी, आंसर डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है गृह का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि गृह का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है उपयुक्त में सभी। क्या है? तो उपयुक्त में सभी, आंसर डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है ये सर्व का पर्यायवाची है, ये सर्व का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी, आंसर क्या है? तो डी है। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि आकाश का पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उपयुक्त में सभी, आंसर डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का वाचक है, इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का वाचक है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह है ए सभी। क्या है? तो ए सभी, आंसर डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कौन सा शब्द बाकी तीन से अलग हैं, कौन सा शब्द बाकी तीन से अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है भानुफल, भानुफल, आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि सीमित व्यय करने वाला को क्या कहते हैं, सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो मित व्ययी, मित व्ययी, आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 27 करा है गुण दोष विवेचक है, गुण दोष विवेचक है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो आलोचक, आलोचक, आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 28 करा जो कुछ भी नहीं जानते हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो एक शब्द में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है अज्ञात। क्या है? तो अज्ञात, आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 29 करा जो बहुत कम जानता हो, जो बहुत कम जानता हो। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह है अल्पज्ञात, अल्पज्ञात, आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है जिसकी आशा न की जाए, जिसकी आशा न की गई हो एक शब्द में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 31 करा जो पढ़ा हुआ न हो, जो पढ़ा हुआ न हो। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? अपठित। क्या है? तो अपठित, आंसर सी। अगला प्रश्न का रहा है
क्वेश्चन नंबर 32 का है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह क्या, तो अनिवार्चनीय, आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 33 का जिस कन्या का विवाह होने वाला हो क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है आयुष्मती, आयुष्मती, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 34 करा है गगनचुंबी कौन सा समास है, गगनचुंबी कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह तत्पुरुष है, कौन सा है, तो तत्पुरुष है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 35 करा यथाशक्ति कौन सा समास है, यथाशक्ति कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह है अवयवी भाव, अवयवी भाव, आंसर क्या है, तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 36 करा है कमल नयन कौन सा समास है, कमल नयन कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह है कर्म धाराएं, कौन सा है, तो कर्म धाराएं, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 37 करा है जी जान कौन सा समास है, जी जान कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह द्वंद समास है, क्या है, तो द्वंद समास है, आंसर क्या है, तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 38 करा है पंचपात्र, पंचपात्र कौन सा समास है, पंचपात्र कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह द्विगु समास है, कौन सा है, तो द्विगु समास है, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 39 करा है चंद्रमौली कौन सा समास है, चंद्रमौली कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है, आंसर क्या है, तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 40 करा संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण कौन है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह है 100, कौन सा है, तो 100, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 41 करा है परिमाण बोधक विशेषण कौन है, विशेषण कौन है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह है 10, क्या है, तो 10, सॉरी बहुत सा, बहुत सा, आंसर क्या है, तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 42 करा है सर्वनामिक विशेषण कौन है, सर्वनामिक विशेषण कौन है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा, आंसर क्या है, तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 43 करा आंख कौन सा लिंग है, आंख कौन सा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो स्त्रीलिंग है, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 44 का चील कौन सा लिंग है, चील कौन सा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह है स्त्रीलिंग, क्या है, तो स्त्रीलिंग, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 45 का जू कौन सा लिंग है, जू कौन सा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह है स्त्रीलिंग, आंसर क्या है, तो सी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 46 करा है खटिया कौन सा लिंग है, खटिया कौन सा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है स्त्रीलिंग, आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 47 करा जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह है जगत जोड़ नाथ है, जगत जोड़ नाथ है, आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 48 करा है उद्घाटन का संधि विच्छेद है, उद्घाटन का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो उत जोड़ घाटन, उत जोड़ घाटन, आंसर क्या है, तो सी। अगला प्रश्न करा है
क्वेश्चन नंबर 49 करा, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद है। वार्तालाप का शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह ये क्या है, तो वार्ता जोड़ आलाप। आंसर क्या है, तो बी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 50 करा, नायक का संधि विच्छेद है। नायक का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह ने जोड़ अके। ने जोड़ अके। आंसर क्या है, तो ए है। हेलो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर हम लाइव आप लोग को पढ़ाना चाहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, 1000 पूरा करिए।